हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 9th का जो वार्षिक परीक्षा चल रहा है उसका हम मैथमेटिक्स का एकदम 100% यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना पूरा समझ के एक बार बना लीजिए ताकि आपसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सारा सब्जेक्टिव पहले जो है ना डाल दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप सारा सब्जेक्टिव देख लें ताकि जो है ना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक नंबर से क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तो हम सेक्शन ए का जो है ना सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए आपको जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 100 मतलब 1 से जो है ना 100 तक आपका जो प्रश्न रहेगा, इनमें से आपको जो है ना 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से एक नंबर से बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। तो अब देखिए हम परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो रूट से बाहर आ जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए √3 को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, √7 को भी नहीं और 11 को भी कंप्लीट रूप से रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन 9 को जो है ना ये किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो जो संख्या रूट से बाहर हो जाएगा, ठीक ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 1 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अब देखिए जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना वही हो जाएगा आपका क्या, अपरिमेय संख्या। तो अब देखिए यहाँ से √3 गुना यहाँ से √2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। तो 6 बाहर आ पाएगा क्या, नहीं आएगा। तो यही आपका जो ए नंबर का होगा यही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। और सब जो है ना बाहर, देखिए इसका करेंगे तो यहाँ से 2√2 गुना √2 करेंगे तो √2 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए ये जो है ना रूट से बाहर आ जाएंगे, ये भी क्या कंप्लीट जो है ना, इसमें से 3 को 5 आएगा रूट में, आएगा ये 4 को, तो 4 को में से 2 बाहर आ जाएगा। इसमें भी √3 को मतलब जो है ना 3 बार आएगा, √3 यहाँ पे एक बाहर है तो ये मिल के कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका क्या कि 32 पे पावर जो है ना 3/5 है। तो निम्नलिखित में किसके बराबर है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 32 का जो है ना आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेने के बाद 2 से देंगे कितना बार में, 16 बार में, फिर 2 से यहाँ से हो जाएगा कितना बार में आपका 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में और 2 से यहाँ से 2 बार में, यही ना। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, 2 पे पावर आ गया 5, यही ना। इस पे पहले से पावर कितना है, तो पहले से पावर है 3/5। तो जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पे पावर 5 गुना 3/5, यही ना। तो 5 से 5 कट ही जाएंगे तो बचेगा 2 पे पावर 3। तो 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाता है गुना करने के बाद 8। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 4 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, निम्नलिखित में कौन √2 का दशमलव प्रसार है। तो देखिए √2 को जो है ना आपको जो है ना √2 का मान याद रख लेना है कि 1.414 हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसका आपको मान मालूम होना चाहिए, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, 125 पे पावर 2/3 है। तो उसी तरह जो है ना आप 125 का जो है ना खंड कर लीजिए, 5 से हो जाएगा 25 बार में, 5 से हो जाएगा 5 बार में। तो अब देखिए 5 पे पावर आ गया 3, अब पहले से इस पे पावर है 2/3। तो 3 से 3 कटा देंगे तो 5 पे पावर 2 आ गया, तो 5 पे पावर 2 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर 25। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। आगे है क्या, यहाँ से देखिए 6 में कि 2 पे पावर 1/4 अपल गुना 7 पे पावर 1/4। अब देखिए इसमें दोनों पे पावर समान है, तो जब दोनों पे पावर समान है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना 7 लिख के उसके बाद इस पे पावर 1/4 कर दीजिए। काहे कि जब पावर समान है ना, ठीक ना, तो इसको दोनों को गुना कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूना 14, 14 पे पावर 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 पे पावर 1/4। तो देखिए 14 पे पावर 1/4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या कि 4 पे पावर 3/5 गुना 4 पे पावर 2/5 है। तो इसको क्या करेंगे, जब बेस समान रहता है तो पावर जुट जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4
3/5 आप प्लस कर देंगे 2/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम लेंगे 5 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 2, तो 4 पे पावर हो जाएगा 5/5, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 4 पे पावर 1 कहने का मतलब 4 ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं 8 के। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक ना। तो बहुपद नहीं है, इसको पहचानना है। तो हम जानते हैं क्या, देखिए किसी संख्या से किसी भी मतलब चर संख्या जो है, चर संख्या किसको कहेंगे, जैसे कि इसके साथ 9 के साथ x लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये चर संख्या हुआ है, x हमेशा इस पे जो है ना पूर्ण संख्या में पावर होगा, तभी जाके ये क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा ये बहुपद नहीं होगा। तो ये तो बहुपद है क्योंकि चर संख्या पे धनात्मक पावर है। धनात्मक कहने का मतलब पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसा पावर होना चाहिए। कभी भी x + x/2 ये सब तो है, मतलब जो है ना, देखिए x ऊपर में है, इस पे पावर 1 ही है, इस पे भी पावर है, तो ये भी बहुपद है। हम कहेंगे इसमें x पावर 1/x। अब देखिए इसमें नीचे में पावर 1 आ गया, तो इसको जब ऊपर करेंगे तो x + x पे पावर -1 आ जाएगा। तो जब भी वेरिएबल नीचे आ जाए ना तो ये कभी बहुपद नहीं होता है। तो देखिए इसके साथ जो है ना z है प्लस z नीचे में, तो वेरिएबल इसका z है, तो इसका जो है ना ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका पावर 1 जब ऊपर करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो कभी भी बहुपद में जो है ना पावर ऋणात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए बहुपद जो है ना कभी भी हम क्या बोले कि मतलब ऋणात्मक पावर नहीं होता है, और कभी भी जो है ना उसका यहाँ से रूट में वेरिएबल नहीं होगा, ठीक ना। ऐसा जब भी रूट में आ जाएगा तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, इसमें रूट आ गया तो ये नहीं है बहुपद, यहाँ भी रूट में आ गया ये भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी रूट में है x, ठीक ना। काहे कि रूट का मतलब होता है पावर 1/2 हो जाता है, ठीक ना, इसीलिए ये पूर्ण संख्या में पावर नहीं है। तो इसका जो है ना करेक्ट आंसर जो होगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस पे जो है ना सभी में पूर्ण संख्या में पावर है, इस पे 2 इस पे 1, तो ये क्या है, ये एक बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या, बहुपद x² - 4 का घात क्या है। तो घात बताना है। तो घात क्या होता है कि देखिए जो वेरिएबल पे मतलब जो है ना यहाँ से चर संख्या पे जो हाईएस्ट पावर होता है वही होता है घात। तो x² है, तो देखिए इस पे अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है क्या 11 में कि यदि px = x³ - 5x² + 2x + 2 तो p1 का मान होगा। तो देखिए p1 का मान यहाँ से, तो जहाँ जहाँ x है ना आपको क्या करना है, वहाँ पे 1 पुट कर लेना है ऐसे सवाल में। तो देखिए x³ है तो 1 का क्यूब 1 के होगा, -5 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, +2 गुना 1 का 1 करेंगे तो 1 ही, अब +2। तो अब देखिए 1 - 5 अब +2 अब +2, तो 2 दूना 4 1 5। तो देखिए 5 - 5 तो कट के क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका 100%, ठीक ना। तो 11 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं ए और बी के संबंध में √a + √b इंटू √a - √b बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ बताना है। तो आपको पता होगा क्या बीजगणितीय सूत्र से कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो हम √a लेंगे, क्या है कि a की जगह √a का स्क्वायर और -√b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a - b आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी है, क्या है सी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, a - b। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम आगे देख लेते हैं 13 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या आपका कि 13 में है कि 2x² + x + 1 में x² का गुणांक है। गुणांक पूछा है। गुणांक कहने का मतलब यहाँ से x² का गुणांक करने का मतलब इसका कॉफिशिएंट बताना है, इसका गुणक कितना है, मतलब जो है ना इसका कांस्टेंट वैल्यू। तो x² के साथ जो है ना 2 है, ठीक ना। तो यही हो गया आपका गुणांक। तो 2 देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%, ठीक ना, बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 14 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है
कि 0.3 पे यहाँ पे रेकरिंग है और 0.4 का योगफल क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रेकरिंग है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 0. जैसे यहाँ से 3 पे पावर यहाँ से बार लगा हुआ है तो 0.3 देखिए यहाँ से जो है ना जैसे हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या 3/9। जब भी रेकरिंग आए ना जितना पे रेकरिंग उतना 9 दे देंगे, आप प्लस करेंगे 4/9, ठीक है ना। तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 9 और 9 का एलसीएम आ जाएगा कितना, 9 ही हो जाएगा, 4 3 7, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7/9। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%, ठीक ना, 7/9 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो सीधा जैसे रेकरिंग रहेगा सीधा 9 यहाँ से 3/9 कर देना, यहाँ पे 4/9 करके जोड़ देना है, क्या कि योगफल पूछा था। यही में यदि पॉइंट सिर्फ रहता रेकरिंग नहीं रहता तब हम 3/10 करते, ठीक ना, क्या करते 3/10, इसमें 4/10 कर देते, तो अब हो जाता है इसका 7/10, तब इसका 7/10 करेक्ट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे जब भी बार लग जाए रेकरिंग लग जाए तो ये हो जाएगा सीधा 9 इसके नीचे आएगा। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है क्या, 0.54 पे रेकरिंग का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, तो हम सीधा लिखेंगे 54/99, ठीक ना। तो देखिए 54/99 अधिक कट रहा है तो इसको कटा के और जो है ना क्या करना है, छोटा कर लेना है। तो 3 से कटाएंगे, 3 कम 3 है, 3 8 24, 3 से कटाएंगे 3 3 9, 3 3 9 और कटेगा तो और कटाएंगे यहाँ से 3 से 3 6 18, 3 से 11 बार में, तो 6/11 आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%, 6/11। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या कि यहाँ से 16 में दिया हुआ है यहाँ पे कि 0.27 का रेकरिंग है, इस पे 27 का सरलतम रूप बताना है। तो ये देखिए 27 बटे सीधा करेंगे क्या आपका 99 हो जाएगा। तो जब कटाएंगे तो इसको 3 9 27, उसके बाद हो गया यहाँ से 3 से 3 3 9, 3 3 9, 3 से कटाएंगे 3 बार में 11 बार में, तो 3/11 आ रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। तो ऐसे सवाल जो है ना आपके एग्जाम में निश्चित रहेंगे, आप जो है ना आसानी से कर लेंगे, ठीक ना। तो इसको जो है ना ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि 2 + √3 के परिमेयकरण गुणक है। तो परिमेयकरण गुणक जब भी निकालना होगा ना तो देखिए यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस है तो हम माइनस वाले को लेंगे, ठीक ना। तो इसका परिमेयकारी गुणक जो होगा ये यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा देना, तो 2 - √3 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी चला जाएगा, बस सिर्फ आपको साइन बदल देना था, ठीक ना। तो यही हो गया आपका परिमेयकारी गुणक। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या 18 में कि निम्नलिखित में कौन बहुपद px = 3x² - 2x के शून्यक है। तो आपको शून्यक बताना था इसमें, ठीक ना। तो यहाँ से जो है ना यहाँ पे दिया हुआ डी में नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि क्या निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 3x² - 2x के शून्यक ना पूछ रहा है, तो आपको करना है क्या, ए यहाँ से देखिए आपको करना है यहाँ पे सीधा सिंपल में कर लेना है। ए का मान ले लेना है कितना, ए का मान 3, बी का मान -2 और सी का मान आपको 0 मान लेना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं क्या डी बराबर होता है b² - 4ac, ये फार्मूला पे ले लीजिए। तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका -2 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 3 गुना सी का मान 0, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक ना। डी का मान निकल गया 4। तो हमको निकालना है क्या x बराबर, तो x बराबर होता है -b + √d/2a होता है। तो अब देखिए -b, तो माइनस पहले से है 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक बार प्लस में 4 को बाहर करेंगे 2 और बटे 2 गुना a का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4/6, तो कटाएंगे तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। चलिए अगला निकाल लेते हैं। तो अगला है क्या, अगला हो जाएगा आपका, देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, तो 0 बटे हो जाएगा, जब प्लस किए तो 4/6 आया, इसको कटा के 2/3, और जब इस माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला 2 - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0/6, ये क्या हो जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो देखिए एक 0 और 2/3 किस ऑप्शन में है, तो 0 और 2/3 ऑप्शन नंबर जो है ना ए में है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 0, 2/3, यही आपका करेक्ट इसका आंसर होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 19 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 4 हो तो
P4 बराबर है, तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से सीधा जो है ना x के जगह आपको 4 पुट कर लेना है। तो x यहाँ से x माइनस 4 है, तो x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा घटा के 0। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 19 का ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि यदि पी एक्स बराबर x प्लस 9 हो तो पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स का मान होगा। तो ये चीज आपको बताना है, ठीक ना। तो आपको करना है क्या, जब पी एक्स का मान दिया हुआ है x प्लस 9, ठीक ना, तो आपको करना है क्या, देखिए x यहां से कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 9 बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा -9, ठीक ना। तो x बराबर क्या करना है -9, तो यहां से आप पुट कीजिए -9 आप प्लस यहाँ पे -9, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 देख लेते हैं। 21 में है क्या, यहाँ से 21 में जो है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर 2 पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 3x माइनस 3 का मान क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जहां पर x है ना वहां पे 2 पुट कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 और माइनस 3, क्या कि जहां जहां x था ना वहां पे हम 2 पुट कर लिए, ठीक ना। तो अब करना है क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 दूना 4 और माइनस 3 दूना 6 और माइनस 3, तो देखिए यहाँ से 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 9, तो ये -5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा -5, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी करेक्ट हो गया -5। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 22 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है क्या, 22 में कि निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो बताइए -3 किसका होगा, तो यहाँ से जो है ना आपको सॉल्व कर लेना है। इसका शून्यक निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बताइए x बराबर 3 हो जाएगा, -3 हमको लाना है। और इसका निकालेंगे तो इसका 2 निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या, किस बहुपद का शून्यक -3 है, यही ना। तो अब जो है ना इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, तो एक बार x प्लस 3 एक बार x माइनस 3 ले लेना है। तो ये हो जाएगा x बराबर -3 और एक हो जाएगा x बराबर 3, यही ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा, एक निकल गया है -3 और एक निकला है 3। तो यहाँ से बोल रहा है किसका शून्यक -3 होगा, तो आपका बी नंबर जो है ना आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 में क्या, कि बहुपद पी एक्स बराबर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 के शून्यक हैं। तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ से जो है ना एक बार दिया है x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक ना। तो आपको करना है क्या, x माइनस 6 बराबर एक बार 0 ले लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर 6 और ये x बराबर 5। तो देखिए 6 और 5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 6 और 5, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा, ये बताना है, ठीक ना। तो देखिए जब भी ऐसा आए ना तो हम जानते हैं क्या कि a स्क्वायर प्लस बी, यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो सूत्र होता है ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यही फार्मूला पे ले लीजिए। तो देखिए a प्लस बी का मान 4 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते क्या, इसको a स्क्वायर ये b स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1/x का मान कितना है 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कर लीजिए -2 का इंटू, देखिए ए बी के जगह तो इसके जगह x इंटू 1/x, x कटिए जाएगा तो ये हो जाएगा 16 -2 करेंगे, इसका करेक्ट जो आंसर आएगा 14 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 14, ठीक ना। इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 100% सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोल रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 39x प्लस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो a का मान बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो x माइनस 2 बराबर 0 मान के x बराबर 2 कर लीजिए, ठीक ना। इधर माइनस में इस साइड आएगा प्लस में। तो अब जहां जहां x है ना वहां पे आप 2 पुट कर लीजिए। तो x का स्क्वायर तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, 2 दूना 4 प्लस 39 गुना 2 कर लेना है और -2a बराबर 0 का है कि यहाँ जो है ना a का मान पूछा है। अब देखिए 39 दूना तो 4 प्लस 39 दूना कितना 9 दूना 18 3 दूना 6 1 7 और -2a बराबर 0। तो जब -2a को इस साइड लाएंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 78 4 कितना हो जाएगा 82, यही ना 82 आ जाएगा 82
बटे 2, तो कट के यहाँ से 41 आ रहा है। कितना आ रहा है? 41। ऑप्शन में है कहाँ? यहाँ पे ऑप्शन जो है ना यहाँ से क्या है, मिस प्रिंट दिया हुआ है, ठीक ना, इसीलिए जो है ना इसका जो है ना आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, आपका 41 आएगा सही जवाब, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक ना।